सभी को जय गजानन। पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार नारद जी ने ममासुर को ज्ञान प्रदान किया। ममासुर के दोनों पुत्र युद्ध करने हेतु रणभूमि में आए, किंतु भगवान ने अपने दिव्य कमल से समस्त सेना सहित उन दोनों का वध कर दिया। यहाँ शंका निर्माण हो सकती है कि कमल जैसा नाजुक पुष्प शस्त्र कैसे बन सकता है। इसे समझने हेतु दो प्रकार का चिंतन करना अपेक्षित है। सर्वप्रथम यह जानना होगा कि वह कमल शस्त्र बन सकता है क्योंकि वह सर्वसामान्य ऐसा जलाशय में स्थित कमल नहीं है। वह साक्षात श्री स्वानंदनाथ के हाथ का भूषण है। अतः वह जड़ पुष्प नहीं है, अपितु चैतन्य युक्त ही है। जिस प्रकार मिट्टी की मूर्ति के आयुध भी मिट्टी के ही बने होते हैं, उसी प्रकार चैतन्य स्वरूप परमात्मा के आयुध भी चैतन्यमय ही होते हैं। इसी कारण वे शस्त्र के साथ साथ अन्य किसी भी कार्य के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। दूसरा अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि कमल स्वीकृत बंधन का प्रतीक है, अर्थात संसार का प्रतीक है। इसे समझने हेतु एक भंवरे का उदाहरण लिया जा सकता है। एक भंवरा कमल की सुगंध से आकर्षित होकर उसमें प्रवेश करता है और उसी सुगंध में लीन हो जाता है। उसे समय का भान भी नहीं रहता। सूर्यास्त के समय कमल की पंखुड़ियाँ बंद होती हैं और भंवरा अंदर ही स्थित रहता है। वास्तव में भंवरे के पास इतनी क्षमता होती ही है कि वह कमल से बाहर आ सके, किंतु वह ऐसा नहीं करता। वह प्रातःकाल की प्रतीक्षा करता है जब कमल की पंखुड़ियाँ पुनः खुलती हैं। मात्र ऐसा होता नहीं है। सूर्योदय से पूर्व ही जल क्रीड़ा हेतु आए हुए हाथी उन कमलों को उठाकर फेंकते हैं और परिणाम स्वरूप कमल के अंदर ही भंवरे की मृत्यु हो जाती है। इसी भंवरे की तुलना जीवात्मा से की गई है। मुक्ति की अलौकिक क्षमता अपने भीतर होते हुए भी आत्मस्वीकृत संसार बंधन में ही आनंदित होने वाला जीवात्मा भंवरे से भिन्न नहीं है। श्री गणेश उपासना रूपी कर्म द्वारा इस संसार कमल से बाहर आने के बजाय उसके स्वयं खुलने की प्रतीक्षा करने वाले जीवात्मा को काल रूपी हाथी कमल के अंदर ही समाप्त कर देता है। जिन वस्तुओं को जीवात्मा अपने सुख के साधन के रूप में प्राप्त करता है और मेरा मेरा कहता है, उन्हीं वस्तुओं को ममासुर कहते हैं। मम अर्थात मेरा। ऐसे सभी पदार्थों को ममासुर की सेना के रूप में दर्शाया गया है। जिस प्रकार भंवरा स्वयं ही कमल में आसक्त हो जाता है, उसी प्रकार जीव भी इस संसार के पदार्थों से आसक्त होता रहता है। छोड़ने की क्षमता होते हुए भी त्याग का विचार नहीं करता, और इसी संसार का प्रतीक है कमल। इस संसार का विनाश संसार में रहकर ही संभव है। जिस प्रकार पानी का आधार लेकर ही नौका द्वारा उसे पार किया जाता है, उसी प्रकार कमल रूपी संसार के आधार से ही संसार से पार जाना संभव है। इसी कारण कमल द्वारा ही ममासुर की सेना का विनाश हुआ। महत्व की बात यह है कि यह केवल भगवान के हाथ के कमल द्वारा ही संभव है, अर्थात आसक्तिपूर्ण संसार ममासुर की सेना है। मात्र इस संसार को भगवान के हाथों में सौंपने से वह मुक्ति का साधन बन जाता है। संसार सभी के लिए समान ही है, किंतु यदि जलाशय का सामान्य कमल हुआ तो आसक्ति का कारण है, और यदि भगवान के हाथ में हुआ तो मुक्ति का साधन है। यही समझाने हेतु श्री मुद्गल पुराण में कमल का सुंदर प्रतीकात्मक उपयोग किया गया है। ममासुर की कथा में आगे क्या हुआ, यह हम अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सब आनंद में रहें, और एक बार फिर से जय गजानन।